Hello guys, welcome back in this channel. Today is lecture 10 and we are discussed about converting infix expression into postfix expression. ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली हमारे पास तीन कन्वर्जन मतलब थ्री टाइप से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमारा होता है इनफिक्स, देन होता है हमारा प्रीफिक्स एंड होता है पोस्टफिक्स। इनफिक्स में हमारा क्या होता है, जो ऑपरेटर हमारा जो साइन होता है, ऑपरेटर का जो साइन रहते हैं मतलब ऑपरेटर हमारे पास जितने भी रहते हैं वो हमारे ऑपरेंड के सेंटर में आते हैं। ठीक है, इस टाइप के हम वेरिएबल को ऑपरेंड बोलते हैं एंड जो साइन होते हैं हमारे सिंबल होते हैं जितने भी, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमारे इनफिक्स वाले एक्सप्रेशन में हमारे ये ऑपरेटर जो है वो सेंटर में आते हैं। प्रीफिक्स में हमारे ऑपरेटर प्री में आते हैं, प्री यानी पहले आते हैं, वेरिएबल के पहले आते हैं, तो ये हमारे प्रीफिक्स में आते हैं। पोस्ट फिक्स में हमारे लास्ट में आते हैं। ठीक है, आप इन वर्ड से समझ सकते हो, इन यानी सेंटर में, प्री यानी पहले एंड पोस्ट यानी बाद में। तो इसको जनरली सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिया है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इनफिक्स इंटू पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो एक्सप्रेशन लिया है, ए प्लस ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी माइनस ब्रैकेट डी डिवाइड ई पावर एफ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई जी ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई एच। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इनर ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, इनर ब्रैकेट जो होते हैं हम सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इनर ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा इनर ब्रैकेट है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ए और बी की तरह ही मानकर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड और पावर में से हमारा प्रेसिडेंट किसका ज़्यादा होता है, पावर का ज़्यादा होता है। ठीक है, डिवाइड का कम होता है। तो हम फर्स्ट में क्या सॉल्व करने वाले हैं, पावर को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम ये हमारा समझ ये जो है हमारा ए की तरह काम करेगा और ये वाला हमारा बी की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको हम मान के चलते कि ये ए है और ये वाला हमारा बी है। तो ए और यहाँ पर ऑपरेटर और ये बी। तो इसको हम जब पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते तो हमारा क्या होता है, जो भी हमारा ऑपरेटर है वो लास्ट में चला जाता है, ए बी आगे आ गया और ऑपरेटर लास्ट में चला गया। तो सिमिलर हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं ये वाले को बाद में, पहले इसको डी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर पावर ये डिवाइड भी एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ए मतलब इसको हमने अगर ए माना है तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा एंड हमारा जो ऑपरेटर का साइन है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। एंड ये जो हमारा ब्रैकेट है इसको हम एज इट इज़ लगा देंगे, इसके बाहर हमारे जो भी ऑपरेटर सिंबल थे उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई एच एंड यहाँ पर ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं डी को, और इस वाले होल को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और ये हमारा क्या काम करेगा, ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, ए फर्स्ट लिख देंगे, बी जो हमारा है उसको यहाँ पर लिख देंगे एंड जो हमारा डिवाइड का साइन है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये ऑपरेटर जो है हमारा हमने लास्ट में कर दिया एंड हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो अब इस ब्रैकेट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो इसको अब हम ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इतना तो हमारा ये पूरा हमारा एक एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा अब। ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर हमारे इस पूरे ब्रैकेट में देखा जाए तो हमारे पास थ्री ऑपरेटर हैं, एक ये और ये। तो अब मल्टीप्लाई और माइनस में से बोर्ड मास रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंट ज़्यादा होता है, सब्सट्रैक्शन का कम होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट हम बाद में करते हैं, मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई में से किसी भी मल्टीप्लाई को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ए हो गया
प्लस इस वाले मल्टीप्लाई को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी और ये मल्टीप्लाई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये एक एक्सप्रेशन बन गया, माइनस ये वाला हम एज इट इज़ लिख लेंगे डी ई एफ पावर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जी, और यहाँ पर ये। ठीक है, अब हम ये वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो इस कंडीशन में हमारे ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है और ये वाला हमारा ऑपरेटर की तरह काम करेगा। तो ये हम ए इसको मान के चलें, ये बी और ये ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई माइनस ये हमारा ए है, तो हम ए को पहले लिख लेंगे डी ई एफ पावर एंड डिवाइड, ये बी है तो हम बी को लिख लेंगे और ऑपरेटर हमारा पोस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, देन हमारे यहाँ पर है ओके। इसके बाद अब हमारा ये वाली हमने मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया, अब हमारा क्या बचा, माइनस ऑपरेटर बचा। तो अब इस कंडीशन में हमारा ये एक एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा, ये सेकेंड एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा और ये उसके ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। तो हमारे यहाँ पे आएगा ए प्लस बी सी एंड मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर डिवाइड जी मल्टीप्लाई एंड ये वाला माइनस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, एंड ये एज इट इज़। अब ये आप चाहें तो ये ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो इस ब्रैकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्या है, अब हमारे ये वाला सॉल्व हो गया इतना, अब हमारे पास ये इतना बचा और ये एक ये बचा। तो अब प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर में से किसका प्रेसिडेंट ज़्यादा होता है, मल्टीप्लाई का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी सी ये हमारा एक पूरा ए की तरह काम करेगा और ये बी की तरह और ये इसका ऑपरेटर, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर जी मल्टीप्लाई माइनस एंड यहाँ पर ये एच आ जाएगा और ये ऑपरेटर लास्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एक ये बचा, तो ये हमारा ए बन जाएगा, ये पूरा जो भी है होल हमारा बी बन जाएगा एंड ये वाला ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। तो ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर डिवाइड जी मल्टीप्लाई माइनस एच मल्टीप्लाई और ये प्लस ऑपरेटर हमारे यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। तो ये वाली हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आई है। ठीक है, इसी को हम स्टेक के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं, अगर हमारी सिमिलर आती है तो हमारा ये एक्सप्रेशन सही है। वैसे तो सही है, लेकिन एक बार हम इसको स्टेक के थ्रू भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टेक ले लिया। स्टेक सॉल्व करने के लिए जनरली हमको एक टेबल जनरेट करना होता है, उसमें हमारी 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट हमारा रहता है सिंबल, सेकंड ऑपरेटर एंड थर्ड इज एक्सप्रेशन। सिंबल में हमारा क्या होता है, जो भी हम 1 बाय 1 यहाँ से स्कैन करते, जो भी हमारी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें इस सिंबल में हम उनको 1 बाय 1 स्कैन करते हुए लिखते जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर, ऑपरेंट नहीं ऑपरेटर, जो भी हमारे ऑपरेटर रहते हैं वो हम इसमें इंसर्ट करते जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो भी कंप्लीट एक्सप्रेशन बनता जाता है वो लिखते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट क्या है, इसमें हम मान के चलेंगे, अब इसमें ना ब्रैकेट हो या ना हो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ हमारा एक होल ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, ये एक होल ब्रैकेट की तरह वर्क करता है। तो फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन मतलब सिंबल क्या है, ए है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑपरेटर, ये, तो इसको लिखेंगे एंड देन हमारा एक्सप्रेशन फाइनल क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया तो ए ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है प्लस ऑपरेटर, तो हम यहाँ पर प्लस को ऐड ऑन करेंगे, ये ब्रैकेट, इसके बाद हमने क्या लिखा, प्लस लिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, ए ही आएगा क्योंकि यहाँ पर और कोई सिंबल नहीं हुआ है। देन यहाँ पर हमारा क्या है, फिर से ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट प्लस एंड ब्रैकेट, यहाँ पर हमारा ए एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी है। ठीक है, बी, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे एंड यहाँ पर इसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं है।
इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी में इसको एक्सप्रेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये ऑपरेटर है तो इसको इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर, एंड यहाँ पर हमारा ए बी सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सी, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। अब इसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, सी हमारे यहाँ पर एक्सप्रेस हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा माइनस, तो हम इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा क्या हो रहा है, क्या कंडीशन आ गई है कि यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट था, प्लस आया, देन हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, देन फिर से एक ऑपरेटर आ रहा है माइनस। तो जब भी हमारी ऐसी कंडीशन आए कि दो ऑपरेटर बिना ब्रैकेट क्लोज हुए साथ में आ रहे हों, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज नहीं हो और ये ऑपरेटर साथ में आ गए, तो हमको प्रेसिडेंट चेक करना होता है कि किस ऑपरेटर का ज़्यादा है। अगर इस वाले प्रेसिडेंट का ऑपरेटर, इसका प्रेसिडेंट अगर कम है इस ऑपरेटर से, तो पहले हम इस वाले ऑपरेटर को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, देन हम इस वाले को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर इस वाले का मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ माइनस होता है, तो उस कंडीशन में हमको कुछ चेंज नहीं करना है, उसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं क्योंकि इसका प्रेसिडेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर माइनस का कम है, मल्टीप्लाई का ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई को यहाँ पर सॉल्व इस साइड एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए बी सी, एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया, देन हम इसको माइनस को यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट है, हम यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे एंड इस ब्रैकेट को यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ये हमारा एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, ए बी सी एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। थर्ड हमारा इसके बाद ब्रैकेट के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर डी है, तो अब इस यहाँ पर हम डी लेंगे, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ए बी सी मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर डी एक्सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिवाइड है, तो यहाँ पर हम डिवाइड लेंगे, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट डिवाइड, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ई है, तो यहाँ पर हम ई लेंगे और यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर नहीं है, देन यहाँ पर हम ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा क्या है, यहाँ पे पावर है, ठीक है, पावर एक ऑपरेटर है, तो यहाँ पर हम इसको, अब देखिए पावर का प्रेसिडेंट डिवाइड से ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन में हमको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एज इट इज़ ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ई, ठीक है, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे पावर के बाद एफ है, ठीक है, एफ है, तो यहाँ पर हम एफ ऐड करेंगे, और यहाँ पर ये हमारा सिमिलर ऐसे ही रहेगा, पावर डिवाइड एंड पावर, यहाँ पे हमारा ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एंड एफ, एफ यहाँ पर हमारा ऐड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए कोई भी ब्रैकेट जब क्लोज होता है तो उसके अंदर जितने भी ऑपरेटर प्रेजेंट हैं उस ऑपरेटर को हम वन बाय वन सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व किस सीक्वेंस में होगा, लास्ट से होगा, क्योंकि स्टैक का जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर स्टैक का वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टैक एकदम डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, तो अगर आपको स्टैक को समझना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो वर्क किस पर करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर। तो जो भी हमारे यहाँ लास्ट में जो वैल्यू है वही हमारी फर्स्ट आउट होगी, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज की कंडीशन आ गई है और ये दो ऑपरेटर इस ब्रैकेट में प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले पावर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे
एंड फिर हमारा क्या है डिवाइड, तो हम यहाँ इसको डिवाइड को एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में ये होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लेंगे, देन हमारा हम मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंट ऑलरेडी ज़्यादा होता है माइनस के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी माइनस के प्रेसिडेंट से ज़्यादा होता है, तो इसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। और ये वाला हमारा सिमिलर ऐसे ही का ऐसे ही आ जाएगा, DEF पावर एंड डिवाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लाई के बाद G, तो हम यहाँ पर G लेंगे। ठीक है, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर हम अब G को ऐड ऑन करेंगे, ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड एंड G। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रैकेट क्लोज है, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज लेंगे प्लस, अब देखिए फिर से ब्रैकेट क्लोज की कंडीशन आ गई, तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज तभी होगा, हम ब्रैकेट क्लोज को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब उसके अंदर के जो भी ऑपरेटर है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड G, एंड लास्ट हमारा क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, देन हमारा क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर ले लेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड G मल्टीप्लाई माइनस, देन हमारे यहाँ पर क्या है H है, तो यहाँ पर हम H को इंसर्ट कराएंगे प्लस मल्टीप्लाई ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड G मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ पर H, तो H आ जाएगा। देन हमारे यहाँ पर क्या है H है, तो यहाँ पर हम H लेंगे, सॉरी ये H हमारा हो चुका है। H के बाद हम देखेंगे क्या है, तो H के बाद है हमारा ब्रैकेट क्लोज, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज वाली कंडीशन लेंगे ऑपरेटर। तो अब ये ब्रैकेट क्लोज कब होता है, जब हमारे अब ये क्लोज तो हम नहीं कर सकते अभी, इसके अंदर हमारे ऑपरेटर प्रेजेंट है, तो इन ऑपरेटर को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी क्या आएगी यहाँ पर एक्सप्रेशन, ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड G मल्टीप्लाई माइनस H, हमारा लास्ट क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, देन हमारा क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस, तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि जो हमने पहले सॉल्व किया था नॉर्मल वो और ये सिमिलर है कि नहीं। तो देखिए ABC और ये जो हमने सॉल्व किया था ABC मल्टीप्लाई DEF, यहाँ पर भी हमारा मल्टीप्लाई DEF। ठीक है, फिर पावर डिवाइड G मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी पावर डिवाइड G मल्टीप्लाई माइनस H मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस H मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलर रहा। तो इस तरीके से हम इसको स्टेक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कभी पेपर में आए कि स्टेक से आप सॉल्व कीजिए, तो स्टेक से सॉल्व करके अगर आपको रीचेक करना है कि ये सही है या नहीं, तो आप इस तरीके से इसको रीचेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कन्वर्जन देखने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड आने वाली मेरी वीडियोस के लिए जो भी मैं अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।